साथ हो रही है, लेकिन आप बोलेंगे इंशाअल्लाह तो आपके नामे आमाल में नेकियों का भी इजाफा होगा। जरा तवज्जो करें, आपको क्या बोलना है। अगर कोई बात अच्छी लग जाए तो आपको सुभान अल्लाह कहना है, आपको माशा अल्लाह कहना है, और अगर जज्बा बेदार हो जाए तो आपको नारा भी लगाना है। इसलिए कि हमारा ये अकीदा है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा तो आपको भी अपना बेड़ा पार करना है तो बोलना होगा। देखिए, वक्त की बड़ी तंगदामनी और तंगदस्ती है, और वक्त की किल्लत यहाँ दामनगीर नहीं गर्दनगीर है जो वक्त मुझे दिया गया है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसी वक्त के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। सारे लोग तवज्जो मेरी तरफ रखें, और पहले एक आप जरूरी बात सुन लें। देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप में से कोई एक शख्स सुभान अल्लाह न कहे तब भी अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जरा तवज्जो करें। देखिए, सुभान अल्लाह का माना क्या होता है। सुभान अरबी का लफ्ज है जिसके माना होता है पाक। जब हम अल्लाह को सुभान अल्लाह कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह की जात को पाक कहते हैं। अगर आप में से कोई एक शख्स भी अल्लाह को पाक ना कहे तो अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई अल्लाह को पाक ना कहे फिर भी अल्लाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई अल्लाह को पाक ना कहे फिर भी अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह की जात वो है कि अल्लाह कल भी पाक था और आज भी पाक है और हमेशा पाक रहेगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अल्लाह को पाक कहता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों बताओ कि मेरा बंदा मुझे क्या कह रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह ये तुझे पाक कह रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, मेरी जात तो ये है कि मैं कल भी पाक था, आज भी पाक हूं और हमेशा पाक रहूंगा। लेकिन जितने लोगों ने आज मुझे पाक कहा है, मैंने सबों को गुनाहों से पाक कर दिया है। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह। दूसरा तवज्जो करें, आप बोलेंगे आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह आप यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। जरा तवज्जो करें। देखिए, आज इस जलसे का टाइटल है रहमते आलम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान। जरा तवज्जो करें, मैं चाहता हूं कि बस रहमते आलम के टाइटल पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूं, और इसी की मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर आप इसके तर्जमे को देखें, आप इसके ट्रांसलेट को देखें, आप इसके मफाहिम को देखें तो अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा है लेकिन तमाम जहान के लिए रहमत बना करके। जरा तवज्जो करें। देखिए, इस आयत में एक लफ्ज है और वो लफ्ज है आलमीन का लफ्ज। देखिए, आलम दुनिया को कहते हैं। अगर आलम का लफ्ज आए तो उससे मुराद एक आलम होता है, लेकिन कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया है आलमीन। जरा गौर कर ले, आपको अगर आलमीन को समझना है तो आप कुरान मुकद्दस के पहले पारे को खोलें और आप पहली सूरे को पढ़ें। जब हम तिलावत करते हैं सूरे फातिहा को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, इस आयत में आलमीन का लफ्ज है, और जो आयत मैंने पढ़ी है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसमें भी आलमीन का लफ्ज है। जरा तवज्जो करें आप। देखिए, हर चीज की एक रेंज होती है। जैसे मैं माइक पर बोल रहा हूँ, इसकी भी एक रेंज है, 1-2 किलोमीटर तक इसकी आवाज जाती है। अगर आप चाहें कि इस माइक की आवाज 10 किलोमीटर जाए तो वहां तक नहीं पहुंचेगी। हर चीज की एक रेंज होती है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ऐ महबूब, हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। तो आप गौर कर लें, हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं, तो हुजूर की रहमत बनने की रेंज कहां तक है। तो जब आप कुरान को पढ़ते हैं अल्लाह फरमाता है तमाम तारीफें सारे जहान के रब के लिए, तो ये मानना पड़ेगा कि जिस आलम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रब है, हर उस आलम के लिए मुस्तफा जाने रहमत है। इसलिए शायर ने कहा था वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि उन्हें ये आलम पसंद आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। अब जरा गौर करें,
अल्लाह ने हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। बस इसी पर मैं थोड़ी आपसे तवज्जो चाहता हूँ। देखिए हुजूर किस तरह रहमत है और हुजूर ने किस तरह रहमत बन करके लोगों को दिखाया है। अल्लाह अगर चाहता तो कुरान में फरमा सकता था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन। अगर अल्लाह चाहता तो फरमा सकता था ऐ महबूब हमने आपको मुसलमानों के लिए रहमत बना करके भेजा है, हमने आपको मोमिनों के लिए रहमत बना करके भेजा है। लेकिन अल्लाह ने मोमिनीन का लफ्ज नहीं फरमाया है, अल्लाह ने आलमीन का लफ्ज फरमाया है। अब ये मानना पड़ेगा कि आलम में जितने भी लोग हैं, जितनी भी मखलूक है, अल्लाह के नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर के तशरीफ लाए। क्या कहना? अब जरा तवज्जो करें, देखे अल्लाह के नबी किस तरह रहमत है और हुजूर ने अपने रहमतुल लिल आलमीन होने का सबूत किस तरह दिया है। जरा देखे आज हम और आप हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, आज आप देखें जिस मजहब को हम और आप फॉलो करते हैं, जिस मजहब को हम और आप मानते हैं वो मजहब इस्लाम है। और जरा सा अगर आप जायजा लें तो पूरी दुनिया में आज जो मजहब सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। जिस मजहब को लोग सबसे ज्यादा तेजी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। आखिर वजह क्या है? आप अपने आका की जिंदगी को खंगाल डालें, आपको एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कभी अल्लाह के नबी ने किसी की गर्दन पर तलवार रख के कहा हो कि तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। नहीं, आपके आका का इखलाक ऐसा था कि उनके इखलाक को लोगों ने देखा है और कलमा पढ़ करके लोग मुसलमान हो गए। क्या कहना है? जरा इस पर आप एक मिसाल सुन ले। देखिए अल्लाह के नबी हैं, आपकी किसी जंग से वापसी है, अल्लाह के नबी एक दरख्त के नीचे आराम फरमा है, हुजूर की तलवार जुल्फिकार आपके बगल में रखी हुई है। कौन सी तलवार? जिसके बारे में कहा गया ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, यानी हजरत अली जैसा बहादुर न कायनात में कोई आया है और न कयामत तक आ सकता है, और जुल्फिकार जैसी तलवार न उससे पहले आई है और न कयामत तक आ सकती है। अल्लाह के नबी दरख्त के नीचे आराम फरमा है। जो सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द इकट्ठा थे वो जरूरत के तहत इधर उधर चले गए हैं। एक यहूदी शख्स है जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है, वो अल्लाह के नबी के करीब आया है। अल्लाह के नबी नींद के आगोश में है, उसने हुजूर के बगल से तलवार उठाई है और तलवार को हाथ में मजबूती से पकड़ता है और पकड़ने के बाद आवाज देता है मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? क्या? मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? जब हुजूर की आंख खुली है, हुजूर ने देखा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह बचाएगा। जब हुजूर ने कहा अल्लाह बचाएगा, उस पर ऐसी कैफियत जारी हुई है कि उसके हाथ से तलवार छूट गई है। हुजूर ने तलवार उठाई है और हुजूर कहते अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर ने कहा कलमा पढ़ता है? उसने कहा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने कहा गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा नहीं मानता हूँ। हुजूर ने कहा सुन, तू मुझे कत्ल करने आया था, जा मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूँ। और यकीन फरमाते हैं जब वो शख्स अपने कबीले में गया है और अपने कुंबे में गया है और हुजूर के इखलाक की बात जब उसने अपने कबीले में बताई है तो सिर्फ वो शख्स नहीं उसका पूरा कुंबा पूरा कबीला कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। मेरा इमाम फरमाता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। जब तक सलामत हैं यहाँ से तलबाए किराम आते रहेंगे यहाँ पर और कुरान की तालीम, दीन की तालीम, हदीस मुस्तफा सीख करके जाएंगे। हजरात आज जब हम नजर डालते हैं अपने मदरसों पर, अपने मकतब पर, अपनी मसाजिद पर, बड़ा अफसोस होता है कि आज अगर मदरसे के नाम पे किसी गांव में जाओ, किसी के आगे अपना दामन फैलाओ, उनसे कहो भाई हम मदरसे से आए हुए हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, वहां दीन की तालीम दी जा रही है, कुरान सिखाया जा रहा है, वहां बच्चों को इंसान बनाया जा रहा है, लोग अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया करते हैं और कहते हैं आगे बढ़ो। उनको मालूम है कोई काम उनका उलमा के बगैर नहीं हो पाएगा। अगर मरेंगे तो इमाम आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, अगर इंतकाल होगा कुरान खानी होगी, मदरसे के बच्चे जाएंगे, पारा पढ़ेंगे, चने पे कलमा शरीफ पढ़ेंगे, आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। मालूम हुआ मदरसा हमारे जिंदा रहने पर भी हमारी जरूरत है और मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे, जब मेरा भाई, हमारा बाप, हमारा खानदान, हमारे रिश्तेदार
साथ छोड़ देंगे, कोई फातिहा पढ़ने नहीं आएगा। ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, ये उलमा अगर कभी इत्तेफाक से वहां से गुजर जाएंगे, अल्लाह पाक वहां से अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, इल्म वो नूर है, वो रोशनी है। जिस तरह अगर बारिश ना हो फसलें बर्बाद हो जाया करती हैं, अगर बारिश ना हो तो इंसान भूखा मर जाएगा, ना सब्जा होगा, न धान गेहूं चावल कुछ भी नहीं होगा। बारिश जिस तरह से फसलों की जरूरत है, इसी तरह ये उलमा दुनिया वालों की जरूरत है। कोई काम आपका इनके बगैर आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई काम आपका इनके बगैर नहीं हो पाएगा। अगर बच्चे पैदा हों तो अजान देने के लिए इमाम साहब, निकाह पढ़ाना हो तो इमाम साहब, जनाजा पढ़ाना हो तो इमाम साहब, कुछ भी करना हो, बिस्मिल्लाह खानी करनी हो बच्चों की, इमाम साहब। आपके पैदा होने से लेकर के कब्र में जाने तक अगर कोई काम आता है वही उलमा काम आते हैं। और आज इन बच्चों के नाम पे मैं जानता हूं इस इलाके वाले को, बहुत गांव ऐसे भी हैं, अगर वहां जाओ दिल खोल के ताउन करते हैं। कुछ गांव ऐसे भी हैं कि अगर वहां चले जाओ लोग घर के बाहर नहीं आते मिलने के लिए। हजरत मोहतरम, ये हमारा हाल है। अब मदरसा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, यहाँ तालीम कैसे दी जाएगी, यहाँ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा। मुदर्रिसीन है, खाने पीने का सामान है, तमाम चीजें हैं, ये कैसे आगे बढ़ेगा मेरे प्यारों हजरात। और एक बात सुन लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, आज हर गांव में सर्वे किया जाए, हर गांव अगर देखा जाए, हर गांव के अंदर नियाज कमेटी मिल जाएगी, निकाह करने की कमेटी मिल जाएगी, मुहर्रम कमेटी अलग, 11वीं कमेटी अलग, 12वीं कमेटी अलग, ईद मिलादुन नबी की कमेटी अलग, तमाम कमेटी आपको अलग अलग नामों से मिल जाएंगी। अगर गांव में 100 घर हैं, वहां 10 कमेटियां हैं। कोई शादी करवा रहा है, कोई लंगर खिला रहा है, कोई गरीब की शादी करवा रहा है, कोई जो है गौसे आजम की डेक बना के खिला रहा है। तमाम तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुर्तिया ईदगाह में आए हुए सुन्नी मुसलमानों, एक बात का जवाब आपको देके जाना है। हजरत, हर गांव में कमेटियां हैं, नियाज कमेटी, मुहर्रम कमेटी, 11वीं कमेटी, कव्वाली कमेटी, उर्स कमेटी, तमाम कमेटी। किसी गांव के अंदर, क्या आपके गांव में आलिमे दीन को पढ़ाने के लिए, मकतब को चलाने के लिए, बच्चे को हाफिज बनाने के लिए कोई कमेटी बनाया? किसी गांव के अंदर कोई कमेटी नहीं मिल पाएगी आपको। हजरत, शादी कमेटी, निकाह कमेटी, गौसे आजम की कमेटी हर गांव के अंदर है, हर गांव में मिल जाएगी। लेकिन मदरसे के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको उनका ख्याल करने के लिए, अगर आपका गांव मालदार है, आप अमीर हैं, अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, चंद लोग इसमें आगे बढ़ो, एक कमेटी बनाओ, एक मेंबर बनाओ कि हम लोग जमा करेंगे पैसा। उसके बाद में हमारे इलाके में जितने मदरसे हैं वहां कोई गरीब बच्चा पढ़ने वाला होगा, हम उसका खर्चे का जिम्मेदार बन जाएंगे। कोई नहीं मिलेगा इस तरह से अभी तक। लेकिन आज आपको वादा करके जाना है। आज हाफिज इदरीस खान रहमा के उर्से पाक से ये पैगाम दिया जा रहा है, ये मिजाज दिया जा रहा है कि आज के बाद में आपके गांव में अगर नियाज कमेटी है, सुभान अल्लाह, लेकिन इल्म दीन के फरोग के लिए, इल्म दीन को बढ़ाने के लिए, उलमा व हुफाज को पढ़ाने के लिए ऐसी कमेटी बनाओ। इस कमेटी मदरसे में आए, कोई बच्चा गरीब हो, उसके पास खर्चा ना हो, पैसा ना हो, किताबें ना हो, कपड़े का इंतजाम ना हो, तो आप लोग आए, उनको पूरा करें। तमाम इलाके के लोग यहाँ हाजिर हैं। आज आपको हाथ उठाना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा। इस काम के लिए कौन आगे बढ़ेगा? अपने गांव के अंदर कमेटी कौन बनाएगा?
अपने गांव के अंदर फरोग़ इल्म दीन के लिए कौन आगे बढ़ेगा? अपने गांव के लिए आपने अपने खानदान के लिए बहुत कमा लिया, अपने लिए गाड़ियां खरीद ली, जमीनें ले ली, महल्लात बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लिया आपने, महंगे महंगे कपड़े पहन लिए आपने। कब्र में आपको जाना है, कब्र में आपको फरिश्तों के सामने पेश होना है। उसके बाद क़यामत के दिन अल्लाह पाक के सामने आपको हाजिर होना है। अगर अल्लाह पाक ने आपसे पूछ लिया, ऐ मेरे बंदे, तुझे मैंने पैसा दिया था, तुझे मैंने मालदार किया था, तुझे मैंने इतना नवाजा था, लेकिन बच्चों के लिए तूने कौन सा अमल किया है? जब गरीब के बच्चे पैसे के लिए उनकी पढ़ाई छूट रही थी, उनकी पढ़ाई रुक रही थी, तुमने क्या काम किया? आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको इसका हिसाब और किताब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं इसी बात पर, इसी जुमले पर कि आप हजरात जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, हर गांव के अंदर एक कमेटी ऐसी बनाइए जहां से बच्चों को पढ़ाने के लिए निजाम हो, इंतजाम हो, बच्चा कहीं पढ़ने वाला हो। आज हमारे पास वकील नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, कोई है ही नहीं। अगर कोई गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास असबाब नहीं, ज़राए नहीं है, पैसा नहीं पढ़ने के लिए। हजरात, अगर मेरे कौम के मालदार लोग आगे बढ़ जाएं, आज भी हमारे कौम के अंदर हाफिज कुरान भी होंगे, आलिम दीन भी होंगे, मुफ्ती भी होंगे, इमाम भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, प्रोफेसर वकील भी होंगे। आप हजरात आगे बढ़ें इस काम के, आप हजरात बिल्कुल आगे बढ़ें। और पहले ये मदरसा भी है, इसका भी आपको ख्याल करना है। आपको किताबें देनी हो, कपड़ा देना हो, पैसा देना हो, यहाँ के जिम्मेदारों से आप आके मुलाकात करें और जो उनकी जरूरतें हों उसको आप पूरी फरमाएं। मैं जानता हूँ बच्चे कितने गरीब होते हैं मदरसे के, मुझे मालूम है। तो हजरात आप ख्याल करें, ये मदरसा आपका है और जहां जहां भी दीनी मदारिस हैं वहां वहां आप जाएं, मालूमात करें और उनकी मदद करें। मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो हमारे आइम्मा किराम, उलमाए किराम जो नीचे बैठे हुए बराए मेहरबानी उसमें आ जाएं, क्योंकि आप हजरात ही के लिए ये मिंबर बनाया गया है। तो ये हमारे मौलवी मंजूर साहब, हाफिज छुट्टन साहब और जो तमाम हजरात बैठे हुए हैं, अल्लाह के वास्ते बराए मेहरबानी आप यहाँ पे आकर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम आगे बढ़ेगा नाज़िम इजलास की मुताबिक। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कि मौला ताला जो हमारे बोलने में गलतियां कमियां हुई अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।